डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आइए कक्षा 9वीं गणित प्रश्नावली 7.4 NCERT के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न में क्या दिया गया है, क्या पूछा जा रहा है, क्या सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया है, त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज ABC है, कोण B बराबर 90 अंश है। मतलब त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, और जब समकोण त्रिभुज है तो कोण B जो समकोण है तो इसके सामने वाली भुजा जो AC होगी उसको कर्ण कहते हैं, BC को आधार कह सकते हैं और AB को लंब कह सकते हैं। तो यहाँ दिया सिद्ध करना है AC इज ग्रेटर देन AB एंड AC इज ग्रेटर देन BC। मतलब आधार और लंब और कर्ण की तुलना किया जाए तो उसमें कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, यही हमको सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इससे पहले आपको पता होगा कि किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो दोनों कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो तीनों कोण बराबर होते हैं। साथ ही साथ एक बात यह भी है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर न हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। और इसका विपरीत भी सत्य है कि किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर न हो तो छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी और बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। तो आइए यहाँ देखते हैं, इसको सिद्ध करने के लिए हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC में, जब त्रिभुज ABC है तो इसके तीन कोण होंगे। हमको भुजा सिद्ध करना बड़ा छोटा, तो हमको कोण को बड़ा छोटा सिद्ध करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखा जाए। क्या है, कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश हो जाता है। किसी त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसे हम सिद्ध भी कर चुके हैं। तो यहाँ कोण A का मान कोण A ही रहने देंगे। कोण B के जगह पर अगर 90 लिख देते हैं तो कोण C बराबर 180 अंश हो जाएगा। और कोण A धन कोण C बराबर 180 ऋण 90 अंश, तो कोण A धन कोण C बराबर हो जाएगा 90 अंश। अब यहाँ एक बात है, कोण A और कोण C दोनों का योग 90 अंश है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर कोण C को छोड़ देते हैं, ध्यान दीजिएगा, कोण A धन कोण B बराबर 90, अगर कोण C को छोड़ दें, यहीं पर हम या लिख दे रहे हैं, तो कोण A लेस देन 90 हो जाएगा। या कोण A लेस देन 90 के जगह पर हम लिख सकते हैं कोण B लिख सकते हैं। अब कोण A छोटा हो गया, कोण B बड़ा हो गया, तो कोण A के सामने की जो भुजा है वो BC कोण B के सामने की भुजा AC से छोटी हो जाएगी। लिख सकते हैं BC इज लेस देन AC या AC इज ग्रेटर देन BC। ये हमको लाना था और यह आ चुका है। अब इसी जगह से अगर हम फिर देखें, लिख सकते हैं चूंकि कोण A धन कोण C बराबर 90 अंश, अगर कोण A को छोड़ देते हैं तो हम लिख सकते हैं केवल कोण C छोटा हो जाएगा 90 अंश से, या कोण C छोटा हो जाएगा कोण B से। या कोण C, जब कोण C छोटा हो गया, कोण B बड़ा हो गया, तो छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी। तो कोण C के जो सामने की भुजा है वो क्या है, AB है, और कोण B के सामने की भुजा है AC है, यह भी बराबर हो जाए। या इसको हम लिख सकते हैं AC इज ग्रेटर देन AB। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं, अगर समकोण त्रिभुज है 90 तो अकेले हो गया, सबसे बड़ा कोण हो गया, और इन दोनों कोणों का जोड़ न 90 है, तो प्रत्येक कोण 90 से छोटा होगा। 90 से छोटा का मतलब कोण B से छोटा होगा। छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी। इस नियम का प्रयोग करके इसको हम हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ एक बहुत छोटा सा यह सवाल जो
त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। इस तथ्य पर आधारित है। आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि इस तरह के प्रश्नों के जो उपपत्ति से भरा हुआ जो वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आइए दूसरा क्वेश्चन दिया है। ये त्रिभुज ABC है। AB भुजा को P तक बढ़ाया गया, AC भुजा को Q तक बढ़ाया गया। तो इन भुजाओं को बढ़ाने से बहिष्कोण बने हैं। एक बिंदु B पर बहिष्कोण बना है, एक बिंदु C पर बहिष्कोण बना है। वो बहिष्कोण PBC, ये PBC इज लेस देन बहिष्कोण QCB, ये दिया गया है हमको। यह जो बहिष्कोण है छोटा है इससे और ये बड़ा है। तो सिद्ध करना हमको इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC की भुजा AC बड़ी होगी, AB छोटी होगी। अब देखिए बहिष्कोण को बड़ा छोटा दे करके त्रिभुज के भुजा में बड़ा छोटा पूछा गया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो ये देखिए, अगर हमको AC भुजा बड़ा सिद्ध करना है, AB को छोटा सिद्ध करना है, तो AC के सामने का जो कोण ABC है उसे बड़ा सिद्ध करना पड़ेगा, और AB के सामने का जो कोण ACB है उसे छोटा सिद्ध करना पड़ेगा तुलना में। तो कैसे हम इसको बड़ा छोटा सिद्ध करेंगे ये देखा जाए। तो हम ये देख सकते हैं कि ABP एक सरल रेखा है। ABP एक सरल रेखा है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोण PBC धन कोण, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। कोण 1 बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। और कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा? 180 ऋण कोण PBC हो जाएगा। यहाँ पर 1 लिख देते हैं। पुनः चूंकि ACQ एक सरल रेखा है, वही प्रक्रिया दोहराई जा रही है, सरल रेखा है, तो क्या मिल जाएगा हमको? कोण QCB धन कोण 2 बराबर हो जाएगा 180 अंश, या कोण 2 बराबर 180 अंश ऋण कोण QCB हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। देखिए कोण 1 हमको कब मिल रहा है? जब 180 में से कोण PBC घटा रहे हैं। कोण 2 हमको कब मिल रहा है? जब 180 में से कोण QCB घटा रहे हैं। और दिया गया है हमको चूंकि PBC इज लेस देन कोण QCB। देखिएगा ये क्या है? PBC बड़ी है और PBC छोटी है और QCB बड़ी है। ध्यान दीजिए 180 में से ही दोनों को घटाया गया है, और इसकी तुलना करें हम तो ये छोटा है और ये बड़ा है। तो 180 में से छोटे अंक को घटाएंगे और 180 में से ही बड़े अंक को घटाएंगे तो हमको क्या परिणाम मिलेगा? ये जो कोण 1 होगा वो बड़ा हो जाएगा और कोण 2 छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 180 में से छोटे कोण को घटाएंगे तो बड़ा मिलेगा शेषफल, और 180 में से ही बड़े को घटाएंगे तो अंतर हमको छोटा मिल जाएगा। तो इसको समीकरण नंबर 3 कह दें और लिख सकते हैं यहाँ समीकरण 1, 2 और 3 से क्या मिलेगा? कोण 1 ये बड़ा हो जाएगा और कोण 2 छोटा हो जाएगा। कोण 2 छोटा हो जाएगा। अब लिख सकते हैं, यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं। अब त्रिभुज ABC में
त्रिभुज ABC में तर्क दे दें, चूंकि कोण 1 क्या है, बड़ा है और कोण 2 छोटा है, इसलिए कोण 1 के सामने की भुजा AC बड़ी हो जाएगी कोण 2 के सामने की भुजा AB से। इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था, जो सिद्ध हो गया। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसको आप देखिए, समझिए और अपने हिसाब से इसको हल करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।